चलिए सीधा एक रिपोर्ट का रुख करते हैं और हालात को समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होगा, बात फिर इस पर। रविवार को जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मामले ने राजस्थान के परीक्षा तंत्र को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर हुबहू पेपर आने के बाद बीते दिनों आरपीएससी को लेकर पैदा हुए हालात वाली तस्वीर ताजा हो गई। तफ्तीश के दौरान सामने आया कि पर्चा जालौर से लीक हुआ था और करीब 150 अभ्यर्थियों के पास भेजा गया। इस सिलसिले में अजमेर में पेपर लीक वाला गिरोह अजमेर से पकड़ा गया था, जहां 4 बदमाशों के साथ 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो जयपुर में 9, कोटा में 5, गंगानगर और सीकर से 3-3 और जोधपुर के साथ मलसीसर से 2-2 आरोपी पकड़े गए। इसी तरह जालौर जिले में भी जेल परीक्षा के पेपर की हुबहू कॉपी मिली। अजमेर में व्हाट्सएप के जरिए पेपरों की खुलेआम खरीद फरोख्त देखने को मिली। तफ्तीश में सामने आया कि सरगना जयपुर का है और उसने 2 लाख रुपए देकर पर्चा खरीदा था। डिडवाना में भी एक आरोपी पकड़ा गया। तो कोटा में जेल प्रहरी परीक्षा के बाद भीमगंज मंडी पुलिस ने कार से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से जेल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी भी बरामद हुई। उधर जोधपुर और अजमेर में पकड़े गए बदमाशों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सभी को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। जाहिर है पूरे राजस्थान में खुलेआम धड़ल्ले से पेपर लीक किया जा रहा था और यहां पेपर बंटने के दौरान जारी परीक्षा के बीच ये मामला सामने आया। मतलब एक बार फिर से राजस्थान का परीक्षा तंत्र नाकाम रहा। जाहिर है कई स्तर पर चूक देखने को मिली, जहां आमतौर पर परीक्षा के दिन पेपर्स एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं, वहीं जेल भर्ती परीक्षा के मामलों पर शनिवार को ही पर्चे सेंटर्स पर पहुंच गए थे। यहां तक कि पर्चों की सुरक्षा का जिम्मा भी निजी स्कूल मालिकों और उनके स्टाफ पर छोड़ दिया गया। वहीं सेंटर पर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी पीजी के छात्रों को सौंपी गई, ताकि ज्यादा पैसे न देने पड़े और इसी तरह किसी तरह की फ्लाइंग इस एग्जाम में नहीं थी। तो क्या समझा जाए, क्या प्रतियोगी परीक्षा में ठेका प्रथा ने सब कबाड़ किया है, या फिर क्या आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी परीक्षा करवाने में सक्षम नहीं? जाहिर है सवाल तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रतियोगी परीक्षाएं ठेका प्रथा पर कराई जाए। बिग फाइट लाइव में यही सवाल है जिस पर आज आपकी राय जानने के लिए हमने कॉल किया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में ठेका प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। आप अपनी राय हमारा वेबसाइट पेज के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए हम तक पहुँचा सकते हैं। firstindianews.com हमारा वेबसाइट एड्रेस है। प्रोग्राम के आखिर में आपकी राय से मुखातिब किया जाएगा। चर्चा में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड आईजी जेल आर.के. सक्सेना जी इस चर्चा में हमारे बीच मौजूद हैं। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेता उपेंद्र यादव जी इस चर्चा में हमारे बीच हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भागीरथ शर्मा जी हमारे साथ हैं। विश्लेषक मानचंद खंडेला जी हमारे बीच में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ चर्चा के दौर को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले उपेंद्र जी आपके पास आना चाहूँगा। 925 बेरोजगारों का सवाल नहीं है, सवाल है इस तरह की भर्तियों का जो राजस्थान की रवायत बन चुकी है। जानना चाह रहा हूं कि बेरोजगार एकीकृत संघ का जेल भर्ती परीक्षा के पर्चे लीक के बाद में क्या सोचना है, क्या महसूस किया जा रहा है? देखो, सबसे बड़ी इसमें सरकार की सबसे बड़ी खामी यह है कि निजी हाथों में देना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अब बेरोजगार जो पढ़ाई करने वाले बेरोजगारों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। एक इस बेरोजगारी में उन्होंने अपनी फीस दी है, कहीं से लाके फीस दी है, अब दोबारा फिर फीस देनी पड़ेगी। आपने देखा होगा आरपीएससी के पेपर आउट हुआ, आप देख लीजिए 2013 दिसंबर में 21 दिसंबर को जूनियर इंजीनियर का पेपर आउट हुआ और वो आज भी कोर्ट में मामला चल रहा है। मेरे सामने एक सवाल सबसे बड़ा आता है कि जब भी कोई एग्जाम पेपर आउट होता है तो पेपर में आती है कि इतने अभ्यर्थी पकड़े गए और आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई की न्यूज़ क्यों नहीं आती कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई है, इनको ये सजा हुई। उनको सजा नहीं होती क्योंकि ये नेताओं से मिले होते हैं, सरकार के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनसे मिले होते हैं और उनको बाहर छुड़ा दिया जाता है। ऐसा नियम बनना चाहिए, जो अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं, जो दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले योग्य जो बेरोजगार है वो हताश हो जाएंगे और पढ़ाई से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि हर एग्जाम में पेपर आउट होंगे और पढ़ने वाले तो रह जाएंगे और जो
ये फर्जी लोग हैं जो बाहर से नेगेटिव फर्जी मैसेज लोगों को जाता है, लगेगा। नेगेटिव मैसेज जाता है। लेकिन उसके साथ एक और बड़ी बात मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये सिलसिला अभी कुछ सालों में देखने को मिला है या फिर ये बीती 2-3 सरकारों के राज में ऐसा ही होता है? नहीं, अभी आप देख लीजिए दिसंबर 2013 से चल रहा है। आरपीएससी को ले लीजिए, जूनियर अकाउंटेंट को ले लीजिए, कोर्ट में चल रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की सबसे बड़ी खामियां हैं। आप ले लीजिए, बेरोजगारों को 15 लाख रोजगार देने का वादा किया, आज 925 पदों के लिए लगभग 7 लाख बेरोजगार वहां बैठ रहे हैं एग्जाम में, 5 से 6 लाख बेरोजगार वहां बैठ रहे हैं। तो आप लेकिन कितनी बड़ी बेरोजगारी है। अब ऐसी जो घटना होती है, जो हजारों की संख्या में बेरोजगार वहां जाते हैं, पता चलता है कि व्हाट्सएप में पेपर बिक रहा है, 1000-2000 रुपए में पेपर आ रहा है, सब सुबह ही पेपर आ जाता है। ऐसे में पढ़ने वाले बेरोजगारों को सबसे ज्यादा हताशा होती है और कोई आगे विश्वास नहीं कर। इसलिए सरकार को एक कठोर कानून बनाना चाहिए। आज तक जो गिरफ्तारी हुई उनके आज तक कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे से ऐसा कोई भी व्यक्ति करने से पहले 3 बार सोचे यदि किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो। सक्सेना साहब, आपका रुख करना चाहूंगा, जेल महकमे में भर्ती का क्या यही तरीका पहले भी रहा है जो इस बार हमें देखने को मिला? सवाल क्योंकि 108 जेलों का है। देखिए, प्रत्येक बार एक से तरीके रहते नहीं हैं। पहले जो तरीके थे वो कुछ अलग थे। वो तरीके एलिमिनेशन की प्रोसेस पहले से अपनाई जाया करती थी। फिज़िकल एग्जामिनेशन करके, ज़िला बार फिज़िकल एग्जामिनेशन करके बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत स्ट्रिक्ट मेजरमेंट से लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता था और फिर परीक्षा कोई कराई जाए, ये ताकि लोगों की संख्या कम होती चली जाए। एक साथ 6 लाख लोगों की परीक्षा और वो भी किसी निजी संस्था के माध्यम से कराया जाना मेरी समझ से बहुत गलत बात हो गई। जब हमारे राज्य में अधीनस्थ सेवा बोर्ड मौजूद है तो ऐसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं को और एक एस्टेब्लिश्ड सिस्टम के माध्यम से यदि ये परीक्षाएं कराई जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये परीक्षा का जो सिस्टम है, अभी तो हम सभी जानते हैं, मैं अपने पूर्व वक्ता से बिल्कुल सहमत हूँ कि परीक्षाएं एक फार्स हुआ जा रही हैं, एक केवल महज दिखावा हुए जा रही हैं। लोग परीक्षाओं को मेहनत से जोड़ते नहीं हैं, ज्ञान से जोड़ते नहीं हैं, पैसे और बदमाशियों से जोड़ते हैं कि वो किसी तरह से पैसा हो और पैसा देकर लोगों से पेपर आउट करा लिया जाए। ये जो सिस्टम है, इस पर बहुत स्ट्रिक्ट निगरानी रखी जानी चाहिए। हमारा ये विजिलेंस नहीं है, खास तौर पर विजिलेंस नहीं है बिल्कुल भी। पहले से जब हमें मालूम है कि कुछ गैंग्स काम कर रहे हैं तो ऐसी परीक्षाओं से पहले उन गैंग्स को प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़ कर अंदर कर दीजिए। जब हमारे पास हम और कामों के लिए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक काम है जिनसे कि समाज की सुरक्षा हो सकती है उसमें उन पर गौर नहीं किया जा रहा। भागीरथ शर्मा जी, आपका रुख करना चाहूँगा, क्या इस जो परीक्षा तंत्र है इस पर सवाल करने से पहले प्रशासनिक तंत्र पर भी बात आनी चाहिए? आपको लगता है कि पूरी तरह से प्रशासनिक तंत्र यहाँ पर नाकाम रहा है, फेल्योर रहा है? देखिए, प्रशासनिक तंत्र तो फेलियर नहीं रहा है, ये कहना तो गलत हो गया। प्रशासनिक तंत्र फेलियर, काम लेने वाले फेलियर हो सकते हैं। और ये जो गड़बड़ होती है ये पॉलिटिकल लेवल पे मालूम होती है, कुछ पॉलिटिशियन सपोर्ट करते हैं वो कम से कम। और दूसरा क्या, सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि यहाँ पनिशमेंट सीवियर और क्विक नहीं है। 20-20, 25-25 साल तक केसेस चलते रहते हैं और घिसटते रहते हैं कोर्ट्स के अंदर, कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ देखिए क्विक डिसीजन होता है, मैंने यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर कोर्ट में भी 3 दिन बैठा था, वहाँ 3 महीने से ज़्यादा पुराना कोई क्रिमिनल केस ही नहीं था। और पहले दिन उन्होंने चार्जेस सुनाए, दूसरे दिन बहस सुनी और तीसरे दिन फैसला हो गया। 9 केसेस पेंडिंग थे काउंटी काउंसिल के। जी, तो इस तरह की अगर हो तो वहाँ कोई फरिश्ते थोड़ी बसते हैं, लेकिन वहाँ पनिशमेंट बहुत सीवियर है, बहुत क्विक है। यहाँ तो आपको लग रहा है इस तरह के मामलों में इजाफा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर आगे की जो कार्रवाई होती है, मामलों में नहीं, भ्रष्टाचार के सब मामलों में इजाफा हो रहा है। सारा तंत्र जो है बिगड़ गया है। प्रशासनिक तंत्र क्या करेगा? जो पॉलिटिशियन ऊपर जो काम लेने वाला है वही भ्रष्ट है। आज देखिए 2/3 पार्लियामेंट दागी है। इट मीन्स वी आर बीइंग रूल्ड बाय क्रिमिनल्स। ये मेरी बात बुरी लगेगी हमारे पॉलिटिशियन साथियों को, लेकिन 10-10 साल से ऊपर की सज़ा के क्राइम किए हुए लोग इलेक्शन जीत के जाते हैं, उनको सज़ा हुई नहीं है।
हो जाए जब तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अभी क्वालिफाइड है और कर रहे हैं। तो ये तंत्र तो जब सुधरेगा, जब इलेक्शन का प्रोसीजर सुधरेगा, ऊपर पॉलिटिकल लेवल बिल्कुल एकदम स्ट्रांग होगा। किसी प्रशासनिक ऑफिसर की क्या हिम्मत है कि वो कुछ गड़बड़ कर दे? ऊपर अगर स्ट्रांग पॉलिटिशियन है, स्ट्रांग कंट्रोल है। सीधी सी बात है, जो कमान है उस कमान को लेकर ही बात है कि कमान ठीक से अगर नहीं संभाली जा रही तो उसका खामियाजा बेरोजगार लोग क्यों उठाए। राजस्थान में एक बड़ी संख्या में लोगों को इंतजार है। सरकारी नौकरियों का सपना देखा जाता है। सरकार ने वादा किया है 15 लाख नौकरियां देंगे। मानचंद खंडेला साहब एक शिक्षाविद भी है, बच्चों से आप मिलते रहते हैं, उनकी परेशानियों को अच्छी तरीके से समझते हैं। एक बड़े पैमाने पर भर्ती परीक्षा के लिए अगर बात की जाए, अगली तारीख का इंतज़ार करना होगा। वो तय नहीं है कि अगली परीक्षा कब होगी। जिन लोगों ने दिया, हो सकता है कि अगली बार जब परीक्षा देंगे तो उम्र निकल जाए। ऐसे हालात में क्या समझना होगा? देखिए, मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। एक स्कूल में पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में 14 लोग मेरिट में आए और उस पर जांच हुई। जांच के बाद में ढक्कन लग गया। मैं जानबूझ के ढक्कन कह रहा हूँ, ढक्कन लग गया। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आरपीएससी के चेयरमैन पर बहुत एलिगेशंस लगे, बहुत भ्रष्टाचार उन्होंने किया क्योंकि ओपन हो गया वो, लेकिन जांच चल रही है, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। पूर्व जो आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन पर एसीबी में मुकदमा चल रहा है। पूर्व जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन पर एसीबी में मुकदमा चल रहा है। वाइस चांसलर जो हैं वो अनक्वालिफाइड है। अब देखिए, मैं महत्वपूर्ण बात जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं, ये परीक्षाएं आयोजित कहां की जाती हैं, यानी ये जो है शिक्षण संस्थानों में की जाती। आप, मैंने भी सरकार को लिखा है, बहुत बार लिखा है, कम से कम एक बात आप कर लीजिए, उनके प्रिंसिपल्स और उनके मैनेजमेंट में कोई अपराधी तत्व तो नहीं है। अगर अपराधी तत्व है उसको आप सेंटर मत बनाइए, ये बात तो करें आप। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि बेरोजगार मेरे साथी जो है ना वो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं सबसे पहले तो, कि बेरोजगारी में होते हुए भी आप जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं सरकार को, यानी अभी आपने 7 लाख समथिंग बताया, इसमें से 1000 के लिए उनका इंश्योरेंस तो आप करवा लें कम से कम, कि जिससे कम से कम उनकी फीस का 10 गुना या 20 गुना जैसे ही जो है ना परीक्षा स्थगित तो किसी भी कारण से उनको मिल जाए। अब वो बेचारे दूसरी जो परीक्षा पर के लिए जो है ना आवेदन करने की स्थिति में नहीं है। और मैं तीसरी बात और यहाँ पे महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूँ, जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उसमें अपॉइंटमेंट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट देने लायक चंदा यानी मुद्रा यानी ब्याज से कमाकर वो उनकी तनख्वाह दे दे, इससे ज्यादा पैसा वो इकट्ठा कर लेते हैं। अब सवाल है, ये धांधली नहीं है तो क्या है? और ये अभी जो प्रशासनिक अधिकारी जी ने ये बात कही कि साहब इसमें जो है प्रशासन की गलती तो नहीं है, मैं कह रहा हूं हर जगह या तो शासन की होगी या प्रशासन की होगी, और जब दोनों। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी किसकी? इस बात पर कहा कि प्रशासन को निर्देश शासन दे रहा है, गवर्न शासन कर रहा है, और इसीलिए लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के सिरे पर आकर गलतियों का पिटारा मजबूत हो जाता है, भारी हो जाता है। ऐसे में क्या आपको लगता है परीक्षा तंत्र कमजोर है? देखिए, बिल्कुल फेल है। देखिए, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, जो आपने कहा कि मैं शिक्षा को के रूप में जुड़ा हुआ हूं। पेपर कौन बनाता है? शिक्षाविद बनाते हैं। और पेपर अगर परीक्षा हो गई, मेरे बेरोजगार साथी के जो नेता वो समझे, तो निश्चित रूप से पेपर में गड़बड़ी मिलेगी। पेपर में गड़बड़ी की समिति बनेगी, किसकी? शिक्षाविदों की। उसमें वो पेपर बनाएंगे, उत्तर बनाएंगे, उसके बाद फिर गड़बड़ी मिलेगी। अरे ऐसे जो शिक्षाविद हैं वो तो शिक्षा के जो ना अर्थ निकालने वाले हैं, और ऐसे लोगों का आप शिक्षाविद कह रहे हैं, इससे ज्यादा त्रासदी इस देश की कुछ हो नहीं सकती। और जाहिर है पूरे सिस्टम को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अंतिम बात में यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं, जो इनकी कॉपियों का इवैल्यूएशन कौन करते हैं? ऐसे ही तथाकथित शिक्षाविद जिनको शिक्षा से लेना देना नहीं उस है। सिस्टम पर मैं आगे बात करूंगा। फिलहाल जो है परीक्षा तंत्र को लेकर सवाल है, कटघरे में हमारा परीक्षा तंत्र है। आरपीएससी की बात हो, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की बात हो, या फिर बात हो अब किसी ठेका प्रथा की, निजी हाथों से परीक्षा करवाए जाने की, ये रवायतें क्या राजस्थान के बेरोजगारों के लिए अच्छी रहेंगी? और क्या इस लिहाज से कहा जाएगा कि राजस्थान बेहतर साबित होगा? छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं, बिग फाइट लाइव जारी रहेगा। आप ब्रेक के पार आपकी राय भी सुनेंगे और समझना चाहेंगे कि आपका दर्द उस पार से क्या कहता है।